आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़सामे तशबीह का बयान चल रहा है। अक़सामे तशबीह बएतिबारे तरफ़ैन, तो बएतिबारे तरफ़ैन तशबीह की चार किस्में मासबक में ज़िक्र की। दोनों तरफ़ैन मुफ़रद मुरक्कब, एक मुफ़रद एक मुरक्कब। मुफ़रद हो तो मुक़य्यद या गैर मुक़य्यद, 7 मिसालें उसकी ज़िक्र की। तरफ़ैन के एतबार से तशबीह की फिर 4 किस्में। कापी में नोट कर लेना, बाद में याद करने में आसानी रहेगी, बहुत आसानी। किताब के मुकाबिल कापी में नोट कर लोगे तो बेपनाह आसान हो जाएगा। 1 घंटे में पूरी किताब मिक़दार पर नज़र पड़ जाएगी। सुने, छुट्टी में ये कर लेना सुनने में। एक तशबीह मलफूफ, क्या मफरूक, तशबीह तस्विया और तशबीह जमा। तशबीह जमा क्या होगी बेटा? मलफूफ, तशबीह तस्विया, तशबीह जमा, 4। पहले 4 की मैं तारीफ कर दूं, फिर मिसालों से उनको समझा दूं। तशबीह मलफूफ और मफरूक दोनों में ये होता है कि मुशब्बा और मुशब्बा भी दोनों मुतअद्दिद, दोनों मुतअद्दिद, मुशब्बा भी मुतअद्दिद और मुशब्बा भी मुतअद्दिद। क्या बेटा? मुशब्बा भी मुतअद्दिद। फ़र्क ये है कि तशबीह मलफूफ में पहले जो मुशब्बा मुतअद्दिद होते हैं वो एक साथ जिक्र किए जाते हैं, और बाद में जो मुशब्बा भी मुतअद्दिद हैं उन्हें जिक्र किया जाता है। देखो ज़रा, जैसे ये 2 हैं और ये 2 हैं, अब समझाऊंगा इसे। अरे एक हाथ समझाने के लिए चाहिए ना। जैसे ये 2 है ना, इनके 2 और जो है ये 2, इसकी तशबीह इससे, इसकी तशबीह इससे। सुने बाज़न भाई? तब इसकी 2 सूरतें हैं। पहले ये दोनों मुशब्बा जिक्र किए जाएं और उसके बाद में और एक सूरत ये कि पहले एक मुशब्बा और इसका मुशब्बा भी जिक्र कर दिया फौरन। दूसरा फिर ये मुशब्बा जिक्र किया और इसका जो मुशब्बा भी है ये जिक्र किया। एक बात याद रखना जल्दी में, ताकि रह ना जाए। ऐसा नहीं कि दोनों की तशबीह दोनों से है, ऐसा नहीं है। एक की तशबीह इसके साथ है और दूसरे की तशबीह इसकी इसके साथ है। अरे दोनों मिलकर मुशब्बा नहीं है, दोनों मिलकर मुशब्बा भी नहीं है, बल्कि एक मुशब्बा उसका अलग मुशब्बा भी, दूसरा अलग मुशब्बा उसका अलग मुशब्बा भी। सुने, अब इसकी 2 सूरतें हो गई। पहले जितने मुशब्बा हैं उनको जिक्र करो, फिर बाद में। और दूसरी सूरत एक मुशब्बा उसका मुशब्बा भी जिक्र करो, फिर दूसरा मुशब्बा उसका मुशब्बा भी, तीसरा मुशब्बा उसका मुशब्बा भी। तो पहली वाली जो सूरत है कि पहले मुशब्बा जिक्र किए जाए, मुशब्बाहात, और बाद में मुशब्बाहात भी जिक्र किए जाए, इसका नाम तशबीह, बोलो, तशबीह मलफूफ है। और पहले मुशब्बा उसके बाद मुशब्बा भी, फिर मुशब्बा फिर मुशब्बा भी, तो इसका नाम तशबीह मफरूक। तारीफ जहन से निकलेगी तो नहीं? अब
ये हो गई। जी अब दो पहले बता दूं या बाद में पहले मिसाल समझा दूं इन्हें? पहले समझा दूं इन्हें। क्यों? औकाब, औकाब बेटा शिकार बहुत तेज करता है परिंदों का। औकाब शिकार करने में मशहूर है। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबी रूह शिकार बहुत तेज करता है। इतना शिकार कि उसके घोंसलों में शिकार करदा परिंदों के दिल जो होते हैं, दिल वो जमा रहते हैं। परिंदा जी शिकार करदा परिंदों के दिल हमेशा उसी घोंसलों में जमा रहते हैं। तरोताज़ा दिल भी और बासी। पहले यानी इतना शिकार करता बच जाता है, वो खत्म नहीं होता है कि नए परिंदों का शिकार कर लेता है। तो तरोताज़ा दिल भी रहते हैं और अरे बोलो बासी बासी भी है ना, बासी भी। अच्छा तरोताज़ा दिल कैसा होगा? सुर्ख। जी और बासी दिल कैसा होगा? काला, खून काला पड़ जाता है, जी काला। अच्छा उन्नाब कैसा होता है? उन्नाब, काले भी और उन्नाब सुर्ख होता है, सुर्ख। उन्नाब बिल्कुल सुर्ख होता है। और बिल्कुल रद्दी किस्म की खजूर जो होती है वो क्या होती है? काली। तो शायर ने औकाब परिंदे के घोंसलों में जो बिल्कुल तरोताज़ा दिल है ना, उनको तशबीह दी है उन्नाब से। जी और जो बासी दिल है उसको खजूर उसको बेकार घटिया खजूर से। तो मुशब्बा क्या हुए? दो क्या क्या? तरोताज़ा दिल, तरोताज़ा दिल का मुशब्बा भी जी उन्नाब, जी और बासी दिल का मुशब्बा भी खजूर जो के बहुत बेकार। खजूर जो के बेकार हो। तो दो मुशब्बा हुए, दो मुशब्बा। बोलो जी दो मुशब्बा भी। तो शायर ने पहले दोनों मुशब्बा का जिक्र किया है और बाद में दो मुशब्बा भी का। जी। तो तशबीह कौन सी होगी ये? मलफूज। अब बेटा शेर सुनो। जैसे का कौल ही, जी जैसे शायर का शायर का कौल औकाब की सिफत में है ना। औकाब की सिफत कौन थी? कसरत इस्तियाद की, जी व तुयूर परिंदों के शिकार करने की। शेर कान्ना कुलूबत तैरी रतबन व याबिसा लदा बुकरिहा अल उन्नाबु वल हशफू। हशफ के माने वही बेकार किस्म की खजूर, बुकर के माने घोंसला। तर्जमा करो। गोया के औकाब परिंदे के घोंसले में, औकाब के घोंसले में परिंदों के ताज़ा दिल और परिंदों के खुश्क दिल। कैसे? अल उन्नाब वल हशफू, वल उन्नाब और हशफ की तरह है। तो पहले दो मुशब्बा जिक्र किए, तरोताज़ा दिल और बासी दिल। क्यों ज़रे बासी दिल? तो ये दोनों पहले जिक्र किए और बाद में मुशब्बा भी जिक्र किया, उन्नाब और खजूर। तो इसका नाम क्या है बेटा? तशबीह मलफूफ। और तशबीह मफरूक क्या होगी? पहले मुशब्बा पहले मुशब्बा फिर मुशब्बा भी दूसरी जगह फिर मुशब्बा, फिर मुशब्बा भी, फिर मुशब्बा, फिर मुशब्बा भी। जी जैसे शेर सुनो। शेर अन नशरो मिस्कुन वल वजूह दना नीरू व अतराफुल अकफ़ी अनमू। जी कहता है कि पसीना मुश्क है। तो अन-नश्र पसीना क्या है? मुशब्बा, मुस्क, मुशब्बा भी मुश्क, मुशब्बा भी। तो पहले जिक्र हो गया वल वजूह दना नीरू, और चेहरे मिसल दिनार के हैं। दिनार काय का होता है? सोने का होता है ना, और सोने में चमक भी होती है। दिनार गोल भी होता है और सुर्ख भी होता है ना। व तराफुल अकुफ़ी अनमू, अकुफ कफ की जमा, और हथेली के किनारे यानी उंगलियां। अनमू नरम दरख्त की तरह हैं। अनम, अनम के माने नरम दरख्त। तो देख लो बेटा, अन-नश्र का मुशब्बा भी मिस्क जिक्र कर दिया, वजू का मुशब्बा भी दनानीर दिनार जिक्र कर दिया,
और अतराफ अकुफ का मुशब्बा भी अनम जिक्र कर दिया। दो समझ गए। अब पहले मैं इसका तर्जुमा कर दूं फिर होना फरमाते हैं तशबीह व ऐज़न पहले की तरफ लौटने के लिए होता है। ये भी तशबीह की दूसरी तकसीम है तरफैन के एतबार से, वो ये कि उसके तरफैन या तरफैन उसके मुतअद्दिद हों। तो तरफैन के मुतअद्दिद होने की एक सूरत है मलफूफ। मलफूफ ये कि अव्वलन मुशब्बहात को लाया जाए और बतरीक़ अत्फ़ के या अत्फ़ के अलावा, जैसे ज़ैदुन व अमरुन अत्फ़ के बगैर की मिसाल ज़ैदुन व अमरुन कल कमरैन, ज़ैदुन कल कमरैन, कमरैन से मुराद शम्स व कमर। तो ज़ैद शम्स की तरह है और अमर कमर की, यह ज़ैद शम्स की तरह कमर की तरह है। इन तशबीह एक की एक से मकसूद है। जैसे शायर का कौल औकाब की सिफत में कसरत परिंदों के कसरत शिकार में, कान्ना कुलूबत तैरे, गोया के परिंदों के दिल उनमें से बाज़ खुश्क और बाज़ तर है ना, उसके घोंसले के पास उन नाब और हशब है। हशब के माने अल अर्दउत तमर अल बाली, खुश्क और सबसे बेकार खजूर। तो इसने रतबे तरीक परिंदों के दिलों में तरोताज़ा दिल को तशबीह दी है उन्नाब से, और पुराने और खुश्क दिल को तशबीह दी है हशब से। समझे बेटा, अलग अलग मुशब्बा भी है। ऐसा नहीं है कि दोनों के हैते मुजतमिया मुशब्बा हो, इसलिए कि कोई ऐसी हैत है, इसलिए कि काबिल शुमार हैत मखसूसा के इसलिए कि इन दोनों के इज्तिमा के लिए कोई काबिल शुमार हैत मखसूसा नहीं है कि उसकी तशबीह ज़िक्र की, तशबीह का क़स्द किया जाए, मगर ये कि पहले दो मुशब्बा का जिक्र किया है और फिर दो मुशब्बा भी का, उसी तरतीब पर। पहले रतब का जिक्र था तो ना उसके पहले, और बाद में यादिस का जिक्र था तो उसके बाद में हश्फ का जिक्र। और मफरूक ये कि मुशब्बा भी लाया जाए, फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा। या शेर अनशर तीबर राया, उसकी खुशबू मुश्क है और चेहरे दिनार हैं, और वह अतराफुल अकुफ़े, और एक रिवायत है अतराफुल बिनान, बिनान के माने पौरुआ, पौरुए के किनारे मुश्क अनम के, अनम के माने नर्म व नाजुक दरख्त। वइन तअद्ददा तरफ़ुहु अव्वल, सुनो बेटा सुनो, फरमाते हैं कि अगर मुशब्बा कहीं हो और मुशब्बा भी एक हो तो उसे बोलते हैं तशबीह, बोलो तस्बिया। और अगर मुशब्बा एक हो मुशब्बा भी कहीं हो तो उसे बोलते हैं तशबीह जमा। क्या बोलो, अगर मुशब्बा मुतअद्दिद हो और मुशब्बा अगर मुतअद्दिद हो मुशब्बा भी है, बोलो तो उसका नाम तशबीह। तशबीह। क्यों? इसलिए कि तस्बिया क्यों? इसलिए कि मुशब्बा मुतअद्दिद है, मुशब्बा भी है, तो गोया कि मुतकल्लिम ने चंद चीज़ों को एक शय से तशबीह देकर सबको बराबर करार दे दिया है ना। अगर मुशब्बा पहले वाला यानी मुशब्बा मुतअद्दिद हो, मुशब्बा भी नहीं, तो तशबीह तस्बिया है। जैसे शायर का ये कौल सुदगुल हबीबी व हाली किलाहुमा कल्लयाली, कि महबूब की जुल्फ़ें और मेरा हाल दोनों का रातों की तरह हैं काले होने में, कि जैसे महबूब की जुल्फ़ें हैं और वो काली हैं, ऐसे मेरा हाल भी तारीक है, और दोनों जो है ये रातों की तरह है काले होने में। वही ताद्ददा तरफ़ो सानी, और अगर तरफ़ सानी यानी मुशब्बा भी मुतअद्दिद हो, बोलो मुशब्बा उल्टा इसका, मुशब्बा भी मुतअद्दिद हो मुशब्बा नहीं, तो उसका नाम तशबीह जमा है। जैसे शायर का कौल बाता नदीमल्ली हत्ता सबा अग़यदु कान्नमा यतबस्समु अनिल लुअलुइल मुनग़्वदी मुनज़्ज़मी औ बरदिन औ अक़ाहिन। इस शेर में शायर ने दांतों की तशबीह दी है तीन चीज़ों से। इससे दांतों की तशबीह दी है, तो मुशब्बा क्या है? बोलो एक। और मुशब्बा भी क्या है? क्या क्या? मुनज़्ज़म मोती एक, इससे तशबीह दी। या बारिश में जो ओला पड़ता है वो, ओले से तशबीह। ओला नहीं समझते हो? है जो बारिश में पड़ता है, हैदर क्या कहते हो उसे?
ओले ही कहते हैं, वहाँ भी ओला कहते हैं, तो बहुत दूर तक पढ़ते हैं कि ओले। अच्छा, ये हो गया बेटा। और एक सुर क्या नाम, सफेद फूल से जिसमें कि कलियां निकली हुई हों। दांतों की तशबीह किससे दी है? सफेद फूल से जिसमें के कलियां निकली हों। तो मुशब्बा एक, बोलो, तो इसका नाम क्या कहेंगे? अरे बोलो बेटा, क्या हो गई? क्या क्या याद हो गई सबकी तारीफ? मिसाल याद हो गई? मिसाल पढ़ी नहीं तुमसे पहले याद हो गई? चलो, बाता नदीम अली हत्ता सबाह अग़यद, फरमाते हैं कि सुबह तक मेरे करीब रहा वो इंसान जो कि नरम जिस्म वाला है और हार की जगह जिसकी कमज़ोर है। कन नमा ये तबस्सम, गोया कि वो नरम नाजुक मुस्कुराता है। अन लुअलुई मुनव्वदी, बोलो, मुनज़्ज़म और मुनव्वद, मिले हुए और मुनज़्ज़म दांतों से। तो मुशब्बा भी क्या हुआ बेटा यहाँ पर? मोती। मुशब्बा भी मोती, मुशब्बा दांत, तो मुशब्बा भी मोती। औ बरद, या वो मुस्कुराता है उसके दांत मिसल ओले के हैं। हब्बुल गमाम, बोलो, बादल का। औ अकाही, औ इकाही, इका उक़वान की जमा है। उक़वान वो फूल, लहू नौरून, जिसमें के कलियाँ हों। तो गोया कि उसके दांत ऐसे कि जैसे फूल में कलियाँ खिली हों। फशब्बा सग़रहू बिसलासत अशिया, तो उसने इस शेर में शायर ने उसके दांतों को तशबीह दी है 3 चीज़ों से। बेटा ये तशबीह के अक़साम जो तरफ़ैन के एतबार से थे वो मुकम्मल हो गए। पहले अक़साम दोनों मुफ़रद, दोनों मुरक्कब, एक मुफ़रद एक मुफ़रद हो तो मुतअद्दिद या गैर मुतअद्दिद। तरफ़ैन के एतबार से दूसरी तक़सीम कि तरफ़ैन या तो दोनों मुतअद्दिद होंगे, तो उसकी 2 सूरतें, क्या क्या, मफ़रूक़ और मलफ़ूफ़, या एक मुतअद्दिद दूसरा नहीं। तो अगर मुशब्बा मुतअद्दिद हो तो उसका नाम तशबीह तस्बिया, और मुशब्बा भी मुतअद्दिद हो तो उसका नाम तशबीह। अब बेटा यहाँ से चलेगा।